तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं ड्राफ्टिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं, प्लीजिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं कन्वेंसिंग के बारे में कि ये तीनों होता क्या है और इसका सीपीसी में या फिर किसी भी चीज़ों में किस तरह से इसका रोल रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ड्राफ्टिंग के बारे में। तो ड्राफ्ट क्या होता है, एक ये अभिलेखन होता है, आलेखन होता है या फिर मसौदा तैयार करना या फिर प्रारूपण होता है। जैसे कि हम लोग बचपन में से ही हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं प्रिंसिपल के पास, तो प्रिंसिपल के पास अगर कोई एप्लीकेशन लिखते हैं चाहे किसी भी इशू को लेके, तो हम लोग लिखने का एक फॉर्मेट होता है कि सबसे पहले प्रिंसिपल के पास लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, फिर वो आपका स्कूल कहाँ पे है वो स्कूल का नाम देते हैं, फिर वो जगह कहाँ पे है वो जगह का नाम देते हैं, फिर ठीक है, या फिर इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है किस बारे में आप लिख रहे हैं, तो क्या है एक प्रारूप होता है, वो एक ड्राफ्ट आपका करने का एक तरीका होता है। फिर जो सब्जेक्ट के नीचे जो रहता है सारा डिटेल हम लोग देते हैं, इसके बाद अपना नाम देते हैं, तो वो क्या है ड्राफ्ट है कि लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, कि आप किस तरह से आप लिखते हैं कि ताकि एक प्रिंसिपल को है या फिर किसी और चीज़ों में या फिर सीपीसी में ही हम लोग जब ड्राफ्ट तैयार करते हैं, चाहे वो प्लीडिंग के तौर पे जो हम लोग देते हैं वाद के रूप में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है एक तरीका होता है कि किस तरह से लिखे ताकि कोर्ट को भी समझ में आ जाए और जो आपका ओपोनेंट है, ठीक है, यानी जो डिफेंडेंट है उनको भी समझ में आए। तो हम लोग देखते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है ड्राफ्टिंग का। तो ड्राफ्टिंग क्या है, एक आलेखन है, मसौदा तैयार करना या फिर प्रारूपण। ठीक है, ये क्या कहता है, इट इज़ ए जनरल टर्म दैट प्रीफर्स टू द प्रिपरेशन ऑफ एनी लीगल डॉक्यूमेंट सच एज कॉन्ट्रैक्ट, नोटिस और पिटीशन। इट इज़ द आर्ट ऑफ राइटिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेटली। ठीक है, हिंदी में देखते क्या कहता है, यह एक सामान्य शब्द है जिसका अर्थ किसी भी कानूनी दस्तावेज जैसे कि अनुबंध, नोटिस या याचिका को तैयार करना है। ठीक है, यह कानूनी दस्तावेजों को सटीक रूप से लिखने की कला है। जैसे यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट हम कभी भी किसी व्यक्ति से करते हैं किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो ज़मीन को लेके हो या फिर पट्टा पे या फिर लीज पे किसी चीज़ को हम लोग देते हैं, तो वो क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट के तहत होता है, अनुबंध के तहत होता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो उसका भी एक ड्राफ्ट होता है, उसको तरीके से उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाया जाता है, सिग्नेचर रहता है दोनों पक्ष का। ठीक है, तो इसके अलावा इसमें क्या है, नोटिस भी किसी को सूचना भी देते हैं, तो कहाँ से सूचना दिया गया है, कहाँ से नोटिस किसी व्यक्ति को दे गया है, क्या उसका वो क्या होता है एक ड्राफ्ट होता है, वो एक फॉर्मेट होता है कि उस व्यक्ति को इसके तहत सूचना दिया गया है। याचिका भी जैसे कि हम लोग पिटीशन फाइल करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर कोर्ट में, ठीक है, तो वो भी क्या होता है एक तरीका होता है, फॉर्मेट होता है। तो हम लोगों ने जाना है कि ये ड्राफ्टिंग क्या होता है, तो वो एक लिखने की कला है कि वो किस तरह से आप लिखते हैं ताकि कोर्ट को भी समझ में आ जाए और जिसके लिए लिखते हैं उनको भी समझ में आ जाए। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है प्लीडिंग यानी कि अभिवचन। तो अभिवचन में क्या क्या होता है, एक अभिवचन जो होता है एक प्लेंटिफ के द्वारा दिया जाता है, यानी कि वो जो वाद जो दिया जाता है कि किस कारण से वो कोर्ट पे उसे आना पड़ा, किसके कारण उसको आना पड़ा। तो ये प्लीडिंग में क्या क्या है, अंडर ऑर्डर 6 रूल 1 आदेश 6 नियम 1 जो सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता सिविल प्रोसीजर कोड में है, उसके अंदर ये क्या कहता है, इट मीन्स ए प्लेंट और ए रिटन स्टेटमेंट, यानी कि वाद जो प्लेंट यानी कि जो वाद पत्र होता है, और दूसरा क्या है रिटन स्टेटमेंट यानी कि लिखित कथन। ठीक है, इट पर्पस इज टू इन्फॉर्म द कोर्ट एंड द ओपोनेंट अबाउट द केस। क्या क्या इसका उद्देश्य क्या है, ओपोनेंट को बताना और कोर्ट को बताना कि आप जो आए हैं किस कारण से, आप जो प्लेंट आप जो वाद पत्र जो आपने तैयार किया है किस कारण से दिया गया है, ताकि जो डिफेंडेंट है जो विपक्षी है वो भी अपना रिटन स्टेटमेंट वो दे सके। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि अभिवचन में जो है ये प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट क्या है। सपोज करते हैं कि किसी व्यक्ति का ज़मीन अगर गलत तरीके से अवैध रूप से कब्जा कर दिया गया है, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सपोज करते हैं कि ए व्यक्ति है, एक लैंड का एक टुकड़ा है, ठीक है, और ये बी व्यक्ति है। अब ये ए जो दावा कर रहा है कि ये ज़मीन इसका है, ठीक है, तो ये अगर ये दावा कर रहा है कि ये ज़मीन इसका है, तो ये कहाँ पे दावा कर रहा है, ये कोर्ट पे। ठीक है, कोर्ट पे ये क्या किया है, जो है प्लेंट जो है तैयार करके ये कहाँ पे दिया है, यहाँ पे कोर्ट पे। ठीक है, ये दावा कर रहा है कि ये ज़मीन इसका है, ठीक है, वाद पत्र अपना दिया। ठीक है, अब बी क्या करेगा, लिखित कथन में रिटन स्टेटमेंट में क्या देगा कि ये ज़मीन इसका है या नहीं है, वो क्या करेगा लिखित कथन में देगा, रिटन स्टेटमेंट में देगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या जाना है अभिवचन के अंदर कि किसी चीज़ को लेके अगर वो दावा करता है तो वो किस वाद रूप में देगा। यहाँ पे भी वो प्लेंट अगर दे रहा है तो क्या होगा, ये ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग ही दे रहा है, क्योंकि बार बार तो बोल के तो उसे दिया नहीं जा सकता, उसका एक फॉर्मेट है वहाँ पे दिखाने का, बताने का, ताकि कोर्ट के पास हमेशा के लिए रहे और जब तक कार्रवाई खत्म ना हो तब तक वो जो क्या वो ड्राफ्ट जो होगा वो जो प्लेंट होगा वो कोर्ट के पास रहेगा। सारा जजमेंट या डिग्री जो भी सारी प्रक्रिया खत्म होने के बाद भी उसके पास क्या रहता है, वो ड्राफ्ट का वो हिस्सा रहता है, प्लेंट का वो हिस्सा रहता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, अगर ये दावा करता है तो वो प्लेंट के रूप में वहाँ पे वाद पत्र प्रस्तुत करता है कहाँ पे, कोर्ट के पास। ये क्या करता है बी, इसमें बचाव करता है कि इस वाकई में इसका ज़मीन है या नहीं है। जब इस ज़मीन पे उन लोगों को क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। ठीक है, तो कोर्ट क्या डिसाइड करता है, इसके देख के और इसको भी देख के,
ठीक है। जब ये इसके आगे की जो कार्रवाई होती है, जहाँ पे साक्ष्य दिया जाता है, एविडेंस दिया जाता है, प्रूफ दिया जाता है ये ज़मीन का कि वाकई में इसका है या फिर इसका है, तो जो डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट करता है, डॉक्यूमेंट्स को सबमिट वेरीफाई करने के बाद वो कोर्ट क्या डिसीजन पे पहुंचता है कि ज़मीन किसका है, इसके बाद ही उस पर वो एग्जीक्यूट करता है, वो डिग्री पारित करता है, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद क्या है, हम लोग का कन्वेंसिंग यानी अभी हस्तांतरण लेखन, ठीक है। अभी हस्तांतरण लेखन मीन्स क्या होता है कि सपोज करते हैं कि एक व्यक्ति है, इसके पास एक ज़मीन है, ये इसी का है, ठीक है, और ये बी व्यक्ति है। अब ये चाहता है कि ये ज़मीन को आधा हिस्सा बी को देना, तो बी को देगा, तो ये ज़मीन का अगर हिस्सा पूरा इसका है तो ये जो इसको देगा वो किस तरह से दे सकता है, या तो इसको वो सेल कर सकता है, बेच सकता है सेल डीड बना के, ठीक है, विक्रय विलेख बना के, या फिर इसको ये दान दे सकता है। तीसरा क्या है, इसको लीज पे दे सकता है, भाड़ा पे दे सकता है, यानी पट्टा पे दे सकता है। तो ये कन्वेंसिंग में यही चीज़ पढ़ना हम लोग को। ये क्या कहता है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ ड्राफ्टिंग दैट डील्स विद द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन लिविंग पर्सन। एग्जाम्पल सेल डीड, लीज डीड, मॉर्टेज डीड एंड गिफ्ट डीड। हिंदी में क्या कहता है, यह ड्राफ्टिंग की वह शाखा है जो जीवित व्यक्तियों के बीच संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित है, जैसे कि विक्रय विलेख, पट्टा विलेख, गिरवीनामा और दान पत्र, ठीक है। सपोज करते हैं कि ए व्यक्ति है, इसको अगर पैसा का ज़रूरत है, और बी व्यक्ति के पास अगर ज़मीन है, ए व्यक्ति है जिसको पैसा की ज़रूरत है, इसके पास ये ज़मीन है, अब बी से वो लेना चाह रहा है, तो ये क्या कहेगा, अगर ये गिरवी के रूप में रख सकता है, क्या कहेगा कि आप ज़मीन का एक टुकड़ा जो है आप इसको गिरवी के तौर पे रख लीजिए और मुझे इसके बदले इतने पैसे दे दीजिए। और वो भी जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत होगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट किस बेसिस पे, कितने अमाउंट में, किस इंटरेस्ट पे उसको दे रहा है, ठीक है। या फिर ये क्या करेगा, विक्रय विलेख, उसको बेच देता है, अगर इसका ज़मीन है तो वो क्या करेगा, बेच देगा, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके साथ कि कितना अमाउंट पे उसे दिया गया। या तो फिर पट्टा पे, जैसे कि हमने बोला लीज पे दिया गया, भाड़ा पे दिया गया, कि वो उसको लीज पे दे सकता है, ठीक है। या फिर गिरवी जैसे हमने कहा, या फिर दान पत्र जैसे हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि किसी का जो प्रॉपर्टी है, या तो वो उसे बेच दे सकता है, बेचेगा भी, या फिर कुछ भी करेगा तो उसका क्या होगा, उसका सेल डीड बनेगा, उसका विलेख बनेगा, किसके तहत, तो कोर्ट के अधीन, ठीक है। तो कोर्ट के अधीन ही ये सारा कुछ जो होगा ये हम लोग अपना सबमिट करते हैं। तो ड्राफ्टिंग में वो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से डॉक्यूमेंट्स तैयार किया जाता है, कोर्ट के समक्ष रखा जाता है, वो लिखने का एक तरीका होगा। अभिवचन में उन्होंने क्या देखा, प्लीडिंग में, कि कोई एक व्यक्ति अपना प्लेंट जो अपना वाद पत्र प्रस्तुत करता है और डिफेंडेंट उस पर क्या करता है, रिटन स्टेटमेंट के तरफ उसमें अपना बचाव तैयार करता है। कन्वेंसिंग में, अभिहस्तांतरण में क्या देखा कि एक आदमी जो है दूसरे व्यक्ति को प्रॉपर्टी जो दिया जाता है किसके तहत दिया जाता है, ठीक है। वो हम लोगों ने पढ़ा सेल डीड, मॉर्टेज है, या फिर गिफ्ट डीड है, या फिर और भी सारे विलेख है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को आई होप कि आप अच्छे से समझे होंगे। थैंक यू।